कानपुर में ब्राह्मण समाज में काफी रोष दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता नसीम सिद्दीकी के साथ एक नज़र इस खबर में। ब्राह्मण समाज का कहना है, जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन हुआ है तब से पहले मुस्लिम समाज, फिर से हरिजन समाज, ब्राह्मणों पर पूरे प्रदेश में हत्याएं व अत्याचार लगातार जारी हैं। वहीं कानपुर से राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज दीक्षित ने प्रेस वार्ता किया, जिससे कि मनोज दीक्षित ने प्रेस वार्ता के जरिए मौजूदा सरकार को अवगत कराना चाहा कि प्रदेश में हो रहे अत्याचारों को बंद किया जाए, हर समाज की प्राथमिकता को समझा जाए। भारत में रहने वाला हर नागरिक हमारा भाई है। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा जनसभा राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज जी। आइए हम इनके साथ थोड़ा वार्तालाप करेंगे। दो शब्दों में इनसे छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ सवाल जवाब करते हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्रवाई पर क्या ब्राह्मण समाज के स्वर तीखे हैं? अगर हैं क्यों हैं, क्या कारण है? देखिए, देश में आज तक बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई, बहमई कांड हुआ फूलन देवी द्वारा, और आपके निर्भया कांड हुआ। इसमें देश के लोगों ने जो शासन और प्रशासन की कार्रवाई देखी, अगर उसी पद्धति पर यह कार्रवाई की जाती तो शायद किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होता। कानपुर की जो घटना हुई, उसमें जिस दिन 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए, पूरे देश का आदमी उन 8 पुलिसकर्मियों को मोमबत्ती जलाकर अपने अपने स्तर से श्रद्धांजलि दे रहा था, और निरंतर दी जा रही थी सभी समाज की, क्योंकि जो दुर्दांत व्यक्ति है उससे भयभीत तो दुनिया का हर व्यक्ति है। कानून में कहा जाता है, गोली के बाद जहां तक जाती है दहशत वहां तक पहुंचती है। तो सारा समाज जो है वो पुलिस से हमदर्दी व्यक्त कर रहा था और पुलिस के साथ था, लेकिन अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद से और कानपुर में जो घटनाएं हुई, जिस तरीके से प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर किया गया, जिस तरीके से अपराधियों के घर वालों को उठाया गया, तो एक सवाल दिमाग में ये आया, और ये अचानक नहीं हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ, ये चिंगारी धीरे धीरे पहले से ही थी। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले निर्णय लिया गया कि महापुरुषों के जन्मोत्सव या उनकी जयंती पर जो छुट्टियां होती हैं, उससे स्कूलों में पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है, इसलिए महापुरुषों की जयंती का अवकाश को निरस्त किया जाएगा, ताकि स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा दिन खुले और विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त हो। तो महापुरुषों की श्रेणी में चिरंजीवी भगवान परशुराम जी को लाया गया और उनके अवकाश की छुट्टी निरस्त कर दी गई। इससे ब्राह्मण समाज में पहले से ही कुछ रोष था। दूसरी बात, केंद्र सरकार द्वारा पिछली सरकार में मायावती जी ने, जो दलितों की नेता मानी जाती हैं, उन्होंने SC/ST एक्ट में 2 सवर्ण गवाहों का प्रावधान किया था और क्षेत्राधिकारी स्तर पर यह प्रावधान किया था कि इसकी जांच हो, जब व्यक्ति दोषी हो तो उसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन सवर्णों की कही जाने वाली पार्टी ने एक संदेश दिया कि नहीं, मुकदमा लिखते ही गिरफ्तारी। तो इससे पहले से ही असंतोष ब्राह्मणों में व्याप्त था कि कसाव जैसे लोग, राजीव गांधी जी की हत्या में जो आरोपी हैं वो लोग, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या में जो आरोपी वो लोग, बहमनी कांड के लोग, निर्भया कांड के लोगों का ट्रायल होगा, इनका ट्रायल होगा। लेकिन दलित उत्पीड़न में सीधे गिरफ्तारी होगी। तो जो शुरू से जो छोटे छोटे सरकार के प्रति असंतोष थे, ये प्रभात मिश्रा, इनको शूट आउट करना, इनके घर वालों को उठा के बंद करना, अभियुक्त के 7 साल के बच्चे को घुटने में बैठालना, जैसे तालवानियों ने उसका अपहरण करके रखा हो। वहीं एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें योगी जी के अगल बगल जो है वो राजा भैया के बच्चे खड़े हुए हैं। तो सोशल मीडिया पे जब ये चीजें सामने आई तो जाहिर सी बात है कि एक असंतोष पैदा हुआ। और मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, कानूनी कार्रवाई के अंदर एक जाति विशेष के लोगों का स्थानांतरण, एक जाति विशेष के लोगों की तैनाती, और जैसे योजना घर में जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो बनाई जाती है कि मार्केटिंग करने में एक्सपर्ट कौन है उसको वहां लगा दिया जाता है, और मेहमानों को रिसीव करने में कौन एक्सपर्ट है वहां लगा दिया जाता है। तो ऐसे एक प्लानिंग के तहत सुयोग्य व्यक्ति नियुक्त करके ये कार्रवाई जो की गई, तो इसका संदेश तो पूरे भारत से आ रहा है कि ये गलत कार्रवाई है, और बिल्कुल गलत कार्रवाई है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता ना भी होता
मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता ना होता, मैं जन्म से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं। मैं जन्म से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं और राष्ट्र धर्म निभाने में कभी पीछे नहीं हटा। हमारे पूर्वज भी राष्ट्र धर्म निभाने में कभी पीछे नहीं हटे। देश को आजाद कराने में सवर्ण समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो योगदान था, देश आजाद होने के बाद हमारे साथ जो पक्षपातपूर्ण रवैया किया गया, ये असंतोष पहले से व्याप्त था, लेकिन कानपुर की जो घटना हुई उसने इस आग को एकदम से बढ़ा दिया। दूसरे शब्दों के माध्यम से मैं ये जानना चाहूँगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मीडिया में यह कहा यह सरकार विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के साथ क्योंकि एक राजनीतिक दल का नाम जुड़ा हुआ है और जिसको कि भारतीय राजनीति में आज देशद्रोही या कहा जाता कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण एक नारा चल रहा हुआ है। किसी भी राजनीतिक पार्टियों का समाप्त करना किसी भी राजनीतिक दल के बस की बात नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आप शूट आउट करके खत्म कर सकते हैं। कांग्रेस एक विचारधारा है और भारत में नहीं है, कांग्रेस अंतरराष्ट्रीय विचारधारा है। और इतने अहंकारपूर्ण बयान कि कांग्रेस मुक्त भारत का हमें निर्माण करना है, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने जो इस घटना पे बात कही, मैं उसका खुल के स्वागत करता हूं और मुझे गर्व है कि हमारे समाज में आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे संत हैं जिन्होंने भयभीत ना होकर मीडिया के सामने आकर सच्चाई को रखा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने जिन नेताओं को चुन के भेजा था, बड़े गर्व से वो कहते थे कि मनमोहन सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी नहीं बोले, क्या भारतीय जनता पार्टी उसका अनुसरण नहीं कर रही है? दिनेश शर्मा जी जिनको ब्राह्मण नेता के रूप में जाना जाता, उप मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका कोई बयान आया? मैं कहना चाहता हूं कि जब तक अभियुक्त विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं हुआ था, कानपुर के सांसद उनकी जो विधानसभा लगती है, जहां बिकरू गांव लगता, वो उसके अगल बगल की विधानसभाओं के किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने विकास दुबे के खिलाफ बयान दिया था? जब मीडिया में भगवती सागर का नाम आया, जब मीडिया में सांगा का नाम आया, तो इन लोगों ने अपनी सफाई तो व्यक्त की, लेकिन 7 से 8 दिन के अंतराल में कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने, अगर विकास दुबे दुर्दांत अपराधी था तो इस घटना के तुरंत बाद विकास दुबे के लिए मीडिया में बयान आने चाहिए थे ना। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ दोनों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, आसपास के जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आके इसकी मीडिया के समक्ष खुलेआम आलोचना क्यों नहीं की? एक शब्द आप बताइए जो विधायक सांसद इनके मुंह से इस घटना की आलोचना में निकला हो। हाँ, वो शूट आउट होने के बाद सारे विचार आने लगे। तो लोग कहते हैं कि उसका आतंक था इसलिए लोग नहीं बोले। अरे तो मैं ये जानना चाहता हूं, नेताओं को इतना कमजोर नेताओं का चयन क्यों किया? कमजोर नेताओं का चयन, नेता उस दुर्दांत अपराधी के सामने बोल नहीं रहे हैं। कमजोर एसटीएफ के सिपाहियों का चयन जो उनसे असलहे लेके भाग जाती है। तो ये व्यवस्था तो सरकार को देखनी है कि हम किस स्तर के अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। उसमें पुलिस को बुलेट प्रूफ जैकेट ना देना, ये क्या हमारी कमी है? ये ब्राह्मण समाज की कमी है? हम सिर्फ उस पर बात करना चाहते हैं कि जिन छोटे छोटे बच्चों को उठाकर उनका शूट आउट किया गया। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब से ये इतनी बड़ी घटना हुई है, कानपुर के अंदर ये घटना हुई है, तब से एक नारा सुनाई दे रहा है, जय श्री राम जय परशुराम। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते? देखिए, इसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि पुरातन भारत में जो शिक्षा पद्धति थी वो गुरुकुल प्रणाली थी। जब से मैकाले शिक्षा पद्धति आई है और गुरुकुलों का अंत हुआ है, तब से जो हमारे युवक हैं उनको जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो टीवी सीरियल से प्राप्त हो रहा है और वो मीडिया पे जो देख लेते हैं वही उनकी जानकारी है। ये सवाल आज के 40 साल 50 साल पहले क्यों नहीं आया था कि भगवान परशुराम और भगवान श्री राम में कोई अंतर है? ये धार्मिक शिक्षा का अभाव है जो हमारे देश के संविधान ने धार्मिक शिक्षाओं पर जो प्रतिबंध लगा रखा है। मदरसे में कुरान पढ़ाने का प्रावधान है, स्कूल जो क्रिश्चियन स्कूल है उसमें बाइबल पढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन भारतीय जो संस्कृत के स्कूल हैं उसमें हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो जब धार्मिक शिक्षा का अभाव आ गया, आप देखिए कि गुरु का जो सम्मान पहले हुआ करता था, आजकल के बच्चे का गुरु को वो सम्मान देते हैं। 2 मिनट में अगर बच्चों को मारा जाए तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मीडिया खड़ी हो जाती है और अध्यापकों का आतंक दिखा दिया जाता है। अध्यापक भयभीत हैं कि हम इन बच्चों को किस तरीके से शिक्षित करें, इन बच्चों को मैं किस तरह शिक्षित करूं। मैं इस विषय पर केवल एक बात कहना चाहता हूं उन अज्ञानियों से
कि भगवान शिव में जितना पालन करने की और सृष्टि रचने की क्षमता है वो ब्रह्मा और विष्णु है। भगवान विष्णु में जितना वैराग्य और सृष्टि करने की क्षमता है वो भगवान शिव और भगवान विष्णु है। और भगवान विष्णु में जो जलने की क्षमता और वैराग्य की क्षमता है, ये भगवान शंकर, हर घर में एक आरती पढ़ी जाती है, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। अब इसको जो मूर्ख भगवान श्री राम को क्षत्रियों का पेटेंट करे दे रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम श्री विष्णु जी के ही अवतार थे और भगवान परशुराम जी भी श्री विष्णु जी के ही अवतार थे। भगवान परशुराम जी के जो गुरु थे वो विश्वामित्र जी थे। अब हम धर्म को अगर हम जाति हिसाब से देखने लगे, देखिए ब्राह्मण अगर आतताइयों का समर्थन करने वाले लोग होते तो जिस समय पे रावण ने अपना आतंक किया था, या जिस समय पे रावण का वध किया गया था भगवान श्री राम द्वारा, उस समय उसके बाद में कंस, सनातन धर्म में जो सबसे मान्य रिश्ता माना जाता है वो मान्य रिश्ता है बहन और बहनोई का। कंस ने तो अपनी सगी बहन की संतानों की हत्या की और बहन बहनोइयों को कारागार में रखा। दुर्योधन ने पूरे समाज में, आज की घटना मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि विकास दुबे की मां ने ये बोला कि हमारा बच्चा, उसने अगर गलत काम किया तो उसको शूट आउट कर दिया जाए, वैसे रावण के पिता ने कभी रावण के गलत कामों का सहयोग नहीं किया था, कभी नहीं किया था। लेकिन महाभारत में तो बाबा दादी सारे लोग दरबार में मौजूद रहे और एक स्त्री का घोर अपमान हुआ, कंस के द्वारा अपमान हुआ, तो ये क्या रावण से कम आताताई थे? लेकिन जब रावण के पुतला दहन का प्रावधान किया गया तो क्या किसी ब्राह्मण ने इस बात का विरोध किया? ब्राह्मण ने कभी विरोध नहीं किया। ब्राह्मण ने कह सकते थे कि इससे बड़े दुर्दांत तो ये लोग हैं, तो रावण का पुतला हर साल क्यों फूका जाए, एक साल कंस का फूको, एक साल दुर्योधन का फूको। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों ने कभी किसी को नहीं किया। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि ब्राह्मणों के आइडियल चंद्रशेखर आजाद हैं देश में, ब्राह्मणों के आइडियल वो गुरु हैं जिन्होंने राजाओं को राजा बनाया। आचार्य द्रोणाचार्य जी अर्जुन को जमीन पे चक्रव्यूह की रचना सिखा रहे थे और उनके स्वयं का पुत्र अश्वत्थामा आके जब खड़ा हुआ तो उन्होंने वो मिटा दिया। वो शिक्षा योग्य और पात्र को देना चाहते, उन्हें मालूम था कि अश्वत्थामा को चक्रव्यूह की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, देश हित में, राष्ट्र हित में, भारतीय संस्कृति में इसका उपयोग अर्जुन कर सकते हैं। तो हम कहां से पक्षपाती हो गए? हमने हमेशा क्षत्रियों को शिक्षा दी। भगवान परशुराम जी ने किसको शिक्षा दी? द्रोणाचार्य जी को दी, द्रोणाचार्य जी को दी, कर्ण को दी, ठीक है, और भीष्म पितामह को दी। इसमें से ब्राह्मण कौन कौन थे? कौन कौन थे? ब्राह्मण जब शिक्षा देता है, ब्राह्मण जब कथा कहता है तो सामने 10,000 भक्त हैं, उनका क्या आधार चेक करके बैठाला जाता है, आधार कार्ड, कि आप किस वर्ग से हो। ब्राह्मण कथा कहने गया तो उसमें 100 श्रोता सुन रहे हैं, उनको चेक किया जाता है। ब्राह्मण आज की तारीख में चाय पीने जाता है तो वो ये पूछता है इसको कौन बना रहा। बफे सिस्टम में जब हम खाना खाने जाते हैं तो हम ये देखते हैं मेरे बगल में प्लेट उठा के और कौन परस रहा है। हमें जातिवादी बताया कब जाता है? जब हम विद्यालय जाके फीस भरते हैं तो ये बताया जाता है कि आप ब्राह्मण है, सामान्य है तो आपकी 500। ये जातवाद तो सरकार के प्रावधान के तहत है। जब हम नौकरी में जाते हैं तब बताया जाता है आप सामान्य है इसलिए आपको 90% अंक चाहिए, है ना। जब हम नौकरी पा जाते हैं तो जब हम प्रमोशन पे आते हैं तब बताया जाता है कि नहीं आप सफल हैं, आपके प्रमोशन का स्टेप अभी 4 कदम दूर है और ये दलित है, इनको आरक्षण के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो कानून है, संविधान है, ये संविधान ही तो हमें बताता है कि हम सवर्ण हैं, ये पिछड़े हैं और ये दलित हैं। मौजूदा सरकार की कार्रवाई से ब्राह्मण समाज नाखुश है, ब्राह्मण समाज नाखुश है। इस पर क्या आगामी चुनाव में ब्राह्मण समाज क्या सपोर्ट करेगी? क्या कहेंगे? मैं इसको कहना चाहूंगा कि जात से जात लड़ाते चलो और सत्ता की गंगा बहाते चलो और राह में आए जो ब्राह्मण कोई उससे जल से मिटाते चलो। ये जो कार्रवाई होती है, जो कार्रवाई है, देखिए किसी भी घर का अभिभावक स्वाभाविक रूप से हो सकता है किसी एक बच्चे को प्रेम ज्यादा करता हो, ये उसका अपना चश्मा है, उसका दृष्टिकोण होता है कि हमारे सारे बच्चे सामान्य हैं। लेकिन उसके जो शेष बच्चे हैं उनके चश्मे से एक बार देखिए, वो ये देख कर संतुष्ट होते हैं कि हमारे घर के अभिभावक इस बच्चे को ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वो जो 2 बच्चे हैं उनके मन में उस बच्चे के लिए द्वेष हमेशा आ जाता है। किसी भी वर्ग के लिए ज्यादा प्रेम अन्य वर्गों को असंतुष्ट कर देता है। ये तो साइकोलॉजिकल है और ये परिवार में भी होता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से फिर राष्ट्र बनता है। तो ये कड़ी नीचे से चलती है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो पार्टियां हिंदूवादिता की बात करती हैं वो फिर जाति आधार पर मतगणना भी कराती हैं। तो जब देश में आप एक चिल्लाते तो एक कानून लाइए ना
आप कहिए, हमने जो वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था वो हमने हिंदूवाद पर दिया था। तो आप जब आपकी सरकार बनी तो आप 3 भाग में लाइए ना, उच्च वर्गीय हिंदू, मध्यम वर्गीय हिंदू, निम्न वर्गीय हिंदू, किसी भी जात का व्यक्ति हो। ब्राह्मण एक ठेला लगा रहा है तो वो सुविधाओं से वंचित है। और रामविलास पासवान जी मंत्री पद पे हैं, माननीय देश के महामहिम रामनाथ कोविंद जी जो हैं, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, और जो ब्राह्मण मंदिर में पूजा करके ला रहा है उसको आरक्षण नहीं मिल रहा। तो ये असमानता जो है जब तक समाज में रहेगी तब तक असंतोष तो अपने आप आता रहेगा। और इसका ब्राह्मणों में जो रोष है वो भले ही लोग नाम लगाते हैं ये कानपुर की घटना से है, कानपुर की घटना से नहीं है, ये शुरुआत से चला आ रहा है। जब से भगवान परशुराम जी की जयंती माननीय योगी जी ने अवकाश समाप्त किया था, तो भगवान के जयंती का अवकाश समाप्त किया, जबकि बात महापुरुषों की जयंती का अवकाश समाप्त करने की हुई थी। और महापुरुष में हम तब मानते हैं आपको ना जब आप अम्बेडकर जयंती, रविदास जयंती थी, अन्य गुरु नानक जयंती थी, ये महापुरुष थे, ये महापुरुष हैं। आप भगवान परशुराम जी को महापुरुषों की श्रेणी में सवाल ही नहीं उठता। आपने एक छुट्टी को जो है वो कैंसिल किया, और हम समस्त ब्राह्मण महासभा की तरफ से खुल के इस बात का विरोध करते हैं।